हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 1। इस चैप्टर का नाम है हाउ डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी। इसका अर्थ यह हुआ क्या डैडी ने कैसे तय किया कि वह क्या बनना चाहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो पे आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वर्ड को। अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, इसका अर्थ हुआ कहानी को समझना। तो ए नंबर है लिटिल डैडी वांटेड टू pursue various professions. Complete the table below, citing one reason for his choice of these professions. इसका अर्थ यह हुआ क्या नन्हे डैडी कई तरह के व्यवसायों यानी प्रोफेशंस को अपनाना चाहते थे। इन व्यवसायों को चुनने के पीछे का एक एक कारण बताते हुए नीचे दी गई तालिका को पूरा करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है डैडी वांटेड टू बी ए और एन। इसका अर्थ ये हुआ क्या डैडी बनना चाहते थे, और इधर रीजन है यानी कारण। तो पहला है नाइट वॉचमैन, इसका अर्थ हुआ चौकीदार। इसमें रीजन में बताया गया है सो डैट ही कैन वेक अप एट नाइट एंड मेक नॉइज। इसका अर्थ ये हुआ क्या ताकि वह रात में जाग सके और शोर मचा सके। सेकेंड है आइसक्रीम मैन यानी आइसक्रीम बेचने वाला। तो इसमें रीजन में बताया गया है सो डैट ही कैन ईट ऑल द आइसक्रीम एंड ट्रीट लिटिल चिल्ड्रन विथ फ्री आइसक्रीम। इसका अर्थ यह हुआ क्या ताकि वह खुद सारी आइसक्रीम खा सके और छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम खिला सकें। थर्ड है सेंटर यानी सेंटर ही बोलेंगे इसको। इसमें बताया गया रीजन में सो डैट ही कैन जंप ओवर द प्लेटफॉर्म एंड क्रॉल अंडर द कार। ही ऑल्सो वांटेड टू प्ले विथ कार्स एंड लोकोमोटिव्स। इसका अर्थ यह हुआ क्या ताकि वह प्लेटफॉर्म पर कूद सकें और डिब्बों के नीचे रेंग सकें। वह रेलगाड़ी के इंजन और डिब्बों के साथ खेलना भी चाहते थे। अगला है फोर्थ नंबर शेफर्ड। इसका अर्थ यह हुआ क्या इसमें रीजन में बताया गया है शेफर्ड का अर्थ होता है चरवाहा। इसमें रीजन में बताया गया है ही वांटेड टू स्पेंड हिज डेज वॉकिंग विथ काउज एंड क्रैक हिज व्हिप लाउडली। इसका अर्थ यह हुआ क्या वह अपना दिन गायों के साथ चलते हुए और ज़ोर ज़ोर से कोड़ा फटकारते हुए बिताना चाहते थे। फिफ्थ नंबर है डॉग यानी कुत्ता। इसमें रीजन में बताया गया है सो डैट ही कैन वॉक ऑन ऑल फ्लोर्स। ही वांटेड टू बार्क बाइट एंड स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विथ हिज फुट। इसका अर्थ यह हुआ क्या ताकि वह अपने चारों पैरों यानी हाथ पैर पर चल सके। वह भौंकना काटना और अपने पैर से कान के पीछे खुजलाना चाहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंसर वेयर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इसमें बताया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड डैडी वांटेड टू बी ए नाइट वॉचमैन। इसका अर्थ यह हुआ क्या डैडी चौकीदार क्यों बनना चाहते थे। तो इसका आंसर है डैडी वांटेड टू बी ए नाइट वॉचमैन बिकॉज ही थॉट दैट ही कुड मेक ए नॉइज व्हेन एवरीवन वाज स्लीपिंग। इसका अर्थ ये हुआ क्या डैडी चौकीदार बनना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि जब सब सो रहे होंगे तब वह शोर मचा सकेंगे। क्वेश्चन 2 है व्हाट वाज डैडी प्ली इन फेवर ऑफ बीइंग एन आइसक्रीम सेलर। हाउ डिड हिज पेरेंट्स रिएक्ट टू इट। इसका अर्थ यह हुआ क्या आइसक्रीम विक्रेता बनने के पक्ष में डैडी की क्या दलील थी, उनके माता पिता ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी। तो इसका आंसर है डैडी प्ली इन ए फेवर ऑफ बीइंग एन आइसक्रीम सेलर was that he could eat as much ice cream as he liked. He could distribute the ice cream to the little children free of cost. His parents were very surprised when they heard that their son wanted to be an ice cream seller. इसका अर्थ यह हुआ क्या आइसक्रीम विक्रेता बनने के पक्ष में डैडी का तर्क यह था कि वह जितनी चाहें उतनी आइसक्रीम खा सकते हैं और वह छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम बांट सकते हैं। जब उनके माता पिता ने सुना कि उनका बेटा आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है तो वे
बहुत हैरान हुए हैं। क्वेश्चन 3 है व्हाट एफर्ट्स डिड डैडी पुट इन टू बी ए डॉग। इसका अर्थ ये हुआ क्या कुत्ता बनने के लिए डैडी ने क्या प्रयास किए हैं। तो इसका आंसर है डैडी पुट इन all his efforts to be a dog. He practiced a lot how to walk on all floor leaves, how to bark at strangers, and even practiced how to scratch behind his ear with his foot. इसका अर्थ ये हुआ क्या डैडी ने कुत्ता बनने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। उन्होंने अपने चारों अंगों यानी हाथ पैर पर चलने का खूब अभ्यास किया, अजनबियों पर भौंकने का और यहाँ तक कि अपने पैर से कान के पीछे खुजलाने का भी अभ्यास किया। क्वेश्चन 4 है वाई वॉज डैडी ashamed ऑफ हिमसेल्फ आफ्टर मीटिंग द ऑफिसर। इसका अर्थ ये हुआ क्या अधिकारी से मिलने के बाद डैडी को अपने आप पर शर्म क्यों आई। तो इसका आंसर है डैडी वॉज ashamed of himself after meeting the officer because he came to know that he could not change his mind every day. He also realized that he was too small to know what he wanted to be. इसका अर्थ ये हुआ क्या अधिकारी से मिलने के बाद डैडी को खुद पर शर्म आई क्योंकि उन्हें समझ आया कि वह हर दिन अपना मन यानी फैसला नहीं बदल सकते। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि वह अभी बहुत छोटे हैं और यह नहीं जानते कि उन्हें वास्तव में क्या बनना है। क्वेश्चन 5 है वाई डिड डैडी फाइनली डिसाइड टू बी व्हेन ही ग्रू अप। इसका अर्थ यह हुआ क्या बड़े होकर डैडी ने अंततः क्या बनने का फैसला किया। तो इसका आंसर है डैडी फाइनली डिसाइडेड टू बिकम ए गुड ह्यूमन बींग। इसका अर्थ यह हुआ क्या डैडी ने अंततः एक अच्छा इंसान बनने का फैसला किया। सी नंबर है लिटिल डैडी थॉट्स। इसका अर्थ ये हुआ क्या नन्हे डैडी ने सोचा इफ ही वेयर नाइट वॉचमैन ही वुड कीप अवेक ऑल नाइट्स एंड मेक ए नॉइज। इसका अर्थ ये हुआ क्या यदि वे चौकीदार होते तो वे पूरी रात जागते और शोर मचाते। नेक्स्ट है इफ ही वेयर एन आइसक्रीम सेलर ही वुड ईट ऑल द आइसक्रीम ही वांटेड टू। इसका अर्थ ये हुआ क्या यदि वे आइसक्रीम बेचने वाले होते तो वे जितने चाहते हैं उतनी आइसक्रीम खाते हैं। नेक्स्ट है इफ ही वेयर ए सेंटर ही वुड जंप ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड क्रॉल अंडर द कार्स। इसका अर्थ यह हुआ क्या इसका अर्थ यह है यदि वे सेंटर होते तो वे प्लेटफॉर्म पर कूदते और डिब्बों के नीचे रेंगते हैं। अब अगला है हॉट्स यानी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल जैसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है वाई डू लिटिल चिल्ड्रेन कीप चेंजिंग देयर माइंड एवरी नाउ एंड देन। इसका अर्थ यह हुआ क्या छोटे बच्चे समय समय पर अपना मन क्यों बदलते रहते हैं। तो इसका आंसर है लिटिल चिल्ड्रेन कीप चेंजिंग देयर माइंड एवरी नाउ एंड देन बिकॉज दे आर नॉट मैच्योर्ड इनफ टू डिसाइड अबाउट देयर फ्यूचर। इसका अर्थ यह हुआ क्या इसे बताया गया है छोटे बच्चे समय समय पर अपना मन इसलिए बदलते रहते हैं क्योंकि वे अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए पर्याप्त परिपक्व यानी मैच्योर नहीं होते हैं। थर्ड नंबर है लाइफ स्किल्स यानी जीवन कौशल। इसका क्वेश्चन है ए डिस्कस विथ योर पार्टनर व्हाट इज द राइट एज टू डिसाइड व्हाट यू विश टू बी व्हेन यू ग्रो अप, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग एन अर्ली डिसीजंस। इसका अर्थ यह हुआ क्या अपने साथी के साथ चर्चा करें कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं, यह तय करने का कि सही उम्र क्या है, जल्दी निर्णय लेने के क्या फायदे हैं। तो इसका आंसर है इन माई ओपिनियन द एज ऑफ 13 to 14 इज परफेक्ट टू डिसाइड व्हाट वी wish to be when we grow up. The advantage of making an early decision is that if we are certain of our goals, then we will be more focused and attentive towards our ambitions and will definitely be successful in our life. इसका अर्थ यह हुआ क्या मेरी राय में 13 से 14 वर्ष की आयु यह तय करने के लिए एकदम सही है कि हम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। जल्दी निर्णय लेने का लाभ यह है कि यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति निश्चित हैं तो हम अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति अधिक केंद्रित और चौकस रहेंगे और निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल होंगे। बी नंबर है इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल और एवन डिजायरेबल टू प्रैक्टिस
2 or 3 प्रोफेशंस सिमुलटेनियसली डिस्कस। इसका अर्थ ये हुआ क्या एक साथ 2 या 3 व्यवसायों का अभ्यास करना व्यवहारिक रूप से या फिर संभव या फिर वांछनीय चर्चा करें। तो इसका आंसर है नो, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल और इवन डिजायरेबल टू प्रैक्टिस 2 or 3 प्रोफेशन simultaneously because it is very difficult to focus on different works at same time। इसका अर्थ ये हुआ नहीं एक साथ 2 या 3 व्यवसायों का अभ्यास करना व्यवहारिक रूप से संभव या फिर वांछनीय भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही समय में अलग अलग कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ही कठिन होता है। अब वैल्यूज, तो वैल्यूज को बोलते हैं मूल्य, ठीक है। तो इसमें बताया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी ए गुड ह्यूमन बींग, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द ट्रेट्स ऑफ ए गुड ह्यूमन बींग। इसका अर्थ ये हुआ सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। आपके अनुसार एक अच्छा इंसान के लक्षण क्या होने चाहिए? तो इसका आंसर है द ट्रेट्स ऑफ ए गुड ह्यूमन बींग शुड बी दैट ही मस्ट नॉट हर्ट और डिसरेस्पेक्ट एनीवन, दैट एंड he should be always ready to help the needy and he should always be honest in his duties। इसका अर्थ यह हुआ एक अच्छे इंसान के लक्षण यह होने चाहिए कि वह किसी को ठोस न पहुंचाए या किसी का अपना यानी अपमान न करे, वह हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहे और अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा ईमानदार रहे। अब 5th नंबर है राइटिंग स्किल्स, इसको बोलते हैं लेखन कौशल। इसे बताया गया है आफ्टर मीटिंग द ऑफिसर डैडी फील्स असेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, ही मेक्स ए रिजोल्यूशन, इमेजिन योरसेल्फ टू बी डैडी एंड राइट ए डैडी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग। इसका अर्थ ये हुआ अधिकारी से मिलने के बाद डैडी को खुद पर शर्म आती है, वह एक संकल्प लेते हैं कि खुद को डैडी मानकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक डायरी लिखेंगे। तो इसका आंसर नेक्स्ट पेज में है। सैटरडे 25 अक्टूबर 2025 7 PM। डियर डैडी, आई ऑलवेज यूज टू कीप चेंजिंग माई माइंड, आई वॉज नेवर श्योर दैट व्हाट आई actually wanted to be in my life। I wanted to be a night watchman, ice cream seller, turner and even a dog today when I was acting like a dog I really felt very ashamed of myself, so as a resolution I decided to be a good human being at first daddy। इसका अर्थ ये हुआ पहले डेट दिन और ईयर यानी शनिवार 25 अक्टूबर 2025 कितने बजे डैडी लिख रहे हैं, तो उसका टाइमिंग लिखेंगे तो शाम के 7 बजे। तो प्रिय डैडी, इसे बताया गया है मैं हमेशा अपना मन बदलता रहता हूँ, मुझे कभी यकीन नहीं था कि मैं वास्तव में अपने जीवन में क्या बनना चाहता हूँ। मैं एक चौकीदार, आइसक्रीम बेचने वाला, सेंटर टर्नर और यहाँ तक कि एक कुत्ता भी बनना चाहता था। आज जब मैं एक कुत्ते की तरह अभिनय कर रहा था तो मेरी मुलाकात एक अधिकारी से हुई और मुझे एहसास हुआ कि मैं हर दिन अपना मन नहीं बदल सकता। मुझे वास्तव में खुद पर बहुत शर्म महसूस हुई, इसलिए एक संकल्प के रूप में मैंने सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने का फैसला किया। डैडी। इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके एजुकेशन के लिए कंटेंट लाता रहता हूँ। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है या फिर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूँगा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।